हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर रहे थे और मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर का आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4। अगर आप लोगों को पार्ट 1, 2, 3 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ क्लास 12 के बीएसटी के बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस भी आप जो है आराम से देख सकते हो। मैं पूरे लिंक दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ा था और प्रमोशन मिक्स में हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ लिया था। एडवर्टाइजिंग हमने खत्म कर दी थी। आज हम लोगों को करना है पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। तो पहले हम पर्सनल सेलिंग की बात करेंगे, देन सेल्स प्रमोशन की बात करेंगे एंड देन हम लोग किसकी बात करेंगे, पब्लिक रिलेशन की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, तो देखो सिंपल सी बात हो गया। पर्सनल सेलिंग यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से मिल करके उसे सामान बेच रहा है, पर्सनली बेच रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है। तो पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली, दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर एंड बायर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो जब सेलर और बायर फेस टू फेस मिलते हैं किसी चीज का सेल करने के लिए, दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। नाम से ही क्लियर था ये तो। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो पर्सनल कांटेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर पर्सनल सेलिंग। सीधी बात है, आप उस इंसान से पर्सनली जाके मिल रहे हो तो आपको पर्सनल कांटेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। सेकंड, आप उसके साथ ओरल कॉन्वर्सेशन करते हो, आपके पास ही अब वो क्विक सॉल्यूशन ऑफ द क्वेरीज। देखो अगर आप एक जगह दिल्ली में बैठे हुए हो और आपका जो सामान बिक रहा है वो बैंगलोर में बिक रहा है, ठीक है। यहाँ के कस्टमर को कोई डाउट है तो ये या तो मेल करेगा या तो लेटर लिखेगा, वो लेटर आप तक पहुंचेगा, उसको आप पढ़ोगे टाइम निकाल के, फिर आप बात करोगे और देन इसकी क्वेरी सॉल्व होगी। तो पर्सनल सेलिंग में क्या है, दोनों आदमी सामने ही तो बैठे हुए हैं, इसको जो डाउट है ये पूछेगा, ये उसका आंसर कर देगा। तो क्या होता है, क्विक सॉल्यूशन हो जाता है क्वेरीज का। रिसीट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर ये इंसान चाहता है, जो हमारा सेलर और जो बायर, अगर बायर चाहता है कि मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो सेलर उसको तुरंत जवाब दे देगा, आप तुरंत एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विच में बिकम इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग सेल। यानी जब आप देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में कई सारे किराने की दुकानें होंगी, लेकिन उनमें से कोई एक किराने की दुकान होगी जहां से आप, जनरल स्टोर होगा जहां से आप सामान खरीदते हो। क्यों? क्योंकि उन अंकल से आपकी अच्छी बातचीत है। वही वाली बात है, एक कंपनी के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि इससे उसकी सेल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। पर अच्छी बात यह है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे ही नहीं इस चीज को। ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, इस पे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये बुक पहले की है तो इसीलिए हमने इसको अभी किया नहीं था। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी, हमें सीधा क्या पढ़ना है, सेल्स प्रमोशन के बारे में। थर्ड है हमारा सेल्स प्रमोशन। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or service। यानी जब आपको सडन सडन ग्रोथ दिखानी है, सडन ग्रोथ दिखानी है सेल्स की, तो उस चीज के लिए आप कुछ ऐसे इंसेंटिव्स डिजाइन करते हो जो कि तुरंत इमीडिएट परचेज को बढ़ा देती है, प्रोडक्ट और सर्विस को। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसको ही हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं कि आपको तुरंत बढ़ानी है सेल, तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं इसके सेल्स प्रमोशन की, कुछ टेक्निक्स होती है जो कि इस सर्कल के अंदर आपको बताई गई है। जैसे डिस्काउंट है, रिफंड है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी गिफ्ट है, सैम्पलिंग है। ये भले 21-22 के सिलेबस में नहीं था पर अभी के ये सिलेबस में है, तो जब इस बार के सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे टेक्निक्स को। सबसे पहले टेक्निक जो हमें दे रखी है वो दे रखी है रिबेट। रिबेट क्या होती है, स्पेशल प्राइस टू क्लियर ऑफ एक्सेसिव इन एक्सेस इन्वेंट्री। यानी आपने देखा होगा ना कि समर सेल या ऑफ सीजन सेल, ऑफ सीजन सेल, इसमें क्या करते हैं वो 30%, 40%, इवन 60% कुछ लोग डिस्काउंट दे देते हैं, को मतलब रिबेट दे देते हैं, प्राइस को गिरा देते हैं ताकि जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाए। दैट इज कॉल्ड रिबेट। क्लियर। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्मली होता है कि आपने देखा ही हो, डिस्काउंट के बारे में मुझे क्या ही बताऊं।
प्राइस को रिड्यूस किया जाता है ताकि बायर ज्यादा सामान खरीदे, सिंपल बात है। सैम्पलिंग, ये आपने देखा होगा बहुत सारे परफ्यूम्स वगैरह, अब मॉल्स वगैरह जाते हो तो परफ्यूम्स वगैरह के लिए होता है, आप फ्री सैंपल देते हो प्रोडक्ट का कस्टमर को, ताकि वो प्रोडक्ट को ट्राई करे, उसे लर्न करे, उसके बारे में समझे, आपको फीडबैक चाहिए तो फीडबैक मिले, और साथ ही साथ वो आपका एक पोटेंशियल कस्टमर भी बन जाए, तो आप फ्री सैंपल प्रोवाइड करवाते हो। कुछ कंपनियां होती है लकी ड्रॉ होगी, ये तो आपने बहुत सारे टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि पहले 10,000 विजेताओं को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का इनाम, ऐसा होता है ना लकी ड्रॉ। तो पहले 10,000 कस्टमर कौन से होंगे कि बहुत सारे लोगों ने खरीदा, उसमें से जो 10,000 हमने लकी ड्रॉ में निकाले वो, तो लकी ड्रॉ कूपन होते हैं, जिसे परचेज एन इजी प्रोडक्ट एंड विन अ कार ईटीसी, समझ में आ गया। देन आता है फुल फाइनेंस, आजकल आपने देखा है बहुत सारी दुकानों पे, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पे होता है 0% फाइनेंस, इजी फाइनेंसिंग स्कीम है, यानी कि अगर किसी चीज का प्रोडक्ट का रेट 10,000 है और आप चाहते हो कि आप उसे ईएमआई पे लो, तो आपको ईएमआई का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका 0% फाइनेंस हो जाएगा वो, ठीक है। देन कई जगह कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव इवेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन को बुलाते हैं, स्किल्स को बनाते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि ऐड आया था एक बार, आई थिंक पार्ले जी का आया था या किसका आया था, कि या बिग बॉस वगैरह के लिए आता है, आपने देखा होगा ना कि अपनी एक वीडियो 2 मिनट की वीडियो बना करके डाले, अगर पसंद आएगा तो हम आपको बुलाएंगे, तो वैसे कॉन्टेस्ट हो गया। तो ऐसे कॉन्टेस्ट भी होते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट खरीद लो, जैसे आपने मान लो कि आपने कार खरीदी, कार तो खैर ज्यादा महंगी हो जाएगी, इतना बड़ा भी महंगा एग्जांपल नहीं दूंगा। मान लो कि आपने क्या किया, आपने परफ्यूम खरीदा, उसके साथ वो नेल पेंट फ्री दे रहे हैं, नेल पेंट, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में डाल दिया। आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के साथ कवर, आजकल सारी कंपनियां एक ट्रांसपेरेंट कवर तो देती हैं, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन इंस्टेंट ड्रॉ और असाइंड गिफ्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो, उसके साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, अब जैसे ही उस स्क्रैच कार्ड को वहां पर स्क्रैच करते हो, उस पर एक नंबर या कोई पॉइंट होता है, उस पर जो अवार्ड मिलता है वो आपको तुरंत दे देते हैं परचेज के साथ, ठीक है। क्वांटिटी गिफ्ट होता है, क्वांटिटी गिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप वो, ये लिखा ही हुआ है, बाय 3 लाख सोप एंड गेट 1 फ्री, ठीक है। अभी मैंने कई जगहों पर देखा हुआ है, एक तो कॉब के शोरूम पे ही देखा था मैंने, लिखा हुआ था कि बाय 1 गेट 3 फ्री, कॉब के शोरूम पे ही देखा था मैंने ये लिखा हुआ। तो ऐसी चीजें जो होती है ये क्वांटिटी गिफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट आता है रिफंड। ज्यादातर लोग देखो आज भी मोबाइल वगैरह जो है वो ऑनलाइन खरीदना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनको रिफंड का एक ऑप्शन होता है कि 10 डेज रिप्लेसमेंट है, या तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी या तो रिफंड हो जाएगा। आजकल तो बहुत सबने रिप्लेसमेंट कर दिया, रिफंड तो बहुत कम करते हैं, बट फिर भी इजी रिफंड है कि आपको प्राइस पसंद नहीं आया, आपको सामान पसंद नहीं आया, आपने 2 दिन यूज करके देखा, आपको पसंद नहीं आया, आपको सिर्फ बिना क्वेश्चन पूछे सामान वापस ले लिया जाएगा, आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है एक ऑनलाइन सेल के अंदर, जो लोगों कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। तो रिफंडिंग अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय अ कस्टमर ऑन सम प्रूफ ऑफ परचेज, तो क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, प्राइस रिफंड कर देते हैं। देन यूजेबल बेनिफिट्स दे दिए, यानी कि आपने क्या किया, जैसे कि मैं अभी मूवी देखने के लिए गया था, वकांडा फॉरएवर देखने के लिए गया था, तो मैंने आइनॉक्स से टिकट ली, तो आइनॉक्स वालों ने मुझे उसके ऊपर आइनॉक्स के पॉइंट्स दिए, अभी 23 पॉइंट्स और 24 पॉइंट्स दिए। इन पॉइंट्स का यूज मैं आगे के डिस्काउंट के लिए कर सकता हूँ, तो ये यूजेबल बेनिफिट है। या मैं चाहूँ कि पॉपकॉर्न ले लें, अगर हम पॉपकॉर्न लेते तो वो मुझे फ्री मिल जाएंगे, तो ये क्या हो गए, मेरे यूजेबल बेनिफिट हो गए। तो परचेज गुड्स वर्थ 5,000 एंड गेट 2 मूवीज टिकट्स, क्लियर, इस तरीके से हो जाता है। देन द लास्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है पब्लिक रिलेशंस के बारे में। पब्लिक रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, और खासकर आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा नहीं है, देखते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की एक पीआर टीम होती है, अगर आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे नहीं है, आप इस गेम में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप मॉडर्न वर्ल्ड की गेम में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सो द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन डिफाइंस, अब देखो ये डिफाइन है तो डिफाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है एज इट इज आपको वो रखना पड़ेगा। पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशंस एज a strategic management function that adds value to an organization by helping it to the manage its reputation। यानी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है जिसका काम ये होता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करे,
और उसके रेपुटेशन को बनाए रखने में मदद करे। तो पब्लिक रिलेशन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। Public relation covers a wide range of tactics, usually involve providing information to independent media source in the hope of gaining favorable coverage. ठीक है, जैसे एक पीआर टीम होती है, उसने कोई न्यूज मार्केट में डाल दी, उस न्यूज से क्या होगा, आपको एक कवरेज मिल जाएगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस एंड इवेंट्स एंड प्रमोटिंग द ओवरऑल ब्रांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज एन आउटगोइंग टैक्टिक। पब्लिक रिलेशन टूल इंक्लूड्स, अब पब्लिक रिलेशन में बहुत सारी चीजें होती है। आप प्रेस रिलीज कर सकते हो, आप इंटरव्यूज दे सकते हो, आप इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप न्यूज लेटर्स निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी पब्लिक को अपने बारे में बता सकते हो, उनके साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। सबसे पहली चीज दे रखी है प्रेस रिलीज। एक प्रेस रिलीज क्या होती है, एक अनाउंसमेंट होती है एक इवेंट या परफॉर्मेंस के बारे में, और अदर न्यूज वर्दी आइटम दैट इज यूज्ड टू द प्रेस बाय अ पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक कंपनी का जो पीआर होगा वो प्रेस के लिए ये चीज रिलीज करेगा। It is written in the form of a story and with an attractive heading so that the media quickly grasps and circulate the message through newspaper, radio, television और इंटरनेट। समझ ही गए हो आप लोग इस चीज का मतलब, कि क्या होता है, मीडिया के लिए होता है कि भाई जैसे ये चीज मार्केट में आई लोगों को तुरंत बता देनी चाहिए। तो एक स्टोरी के टाइप पे होता है। प्रेस रिलीज के बाद सेकंड चीज जो आती है वो हमारी आती है प्रेस किट। प्रेस किट्स में क्या आता है, इट इज एन कम्प्रीहेंसिव पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन आउटलाइनिंग द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोस्ट फ्रिक्वेंटली सेंड टू द मेंबर्स ऑफ द प्रेस। इट इंक्लूड्स, यानी कि क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे, अपने कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को जो आपने भेजा है, प्रेस के मेंबर्स को भेजा है, उसके बारे में कंप्लीट आउटलाइन करोगे। आप कंपनी के बारे में बताओगे, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, उसकी मैनेजमेंट के बारे में बताओगे, और फिर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को और ज्यादा दिखाओगे। A brief company biography, information of senior management, comment from customers, reprint of newspaper and magazine की इस पेपर ने हमें प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, इसने ये दिया था, इसने ये दिया था, ये रिप्रिंट हो जाएगा, एंड फोटोज ऑफ द प्रोडक्ट। देन ब्रोशर्स होते हैं। ब्रोशर्स भी एक तरह की बुकलेट होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड, उसका विजन क्या है, वो किन नियमों के साथ काम करती है, उसका मिशन क्या है, वो पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी थी, और फ्यूचर में वो क्या करने वाली है, उसका सीआईएसपी क्या है। यानी ब्रोशर जो है वो भी बेसिकली, ब्रोशर जो है वो किसी प्रेस को नहीं दिया जाता है, ब्रोशर दिया जाता है हमारे न्यू एम्प्लॉयज को, जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है, ताकि वो क्या कर सके, वो कंपनी को अंडरस्टैंड कर सके, कंपनी के विजन को अंडरस्टैंड कर सके। आपने देखा होगा कई जगहों पर आपको जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर वो ब्रोशर्स भी आपको देते हैं जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज न्यूज लेटर। It is a printed publication produced at a regular intervals focus on a particular set of people. The content of a newsletter is presented in a writing style that is less formal and letter-like. For example, a newsletter published by a college consists of information about activities conducted during a particular period. तो न्यूज़लेटर क्या होते हैं कि आपने 15 दिन का टाइम मान लिया, या 1 मंथ 15 डेज ले लिया, या 1 मंथ ले लिया। इस बीच आपने आपके कॉलेज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हुआ है, कौन सा इवेंट खास हुआ है, आप उसको इसके अंदर लिखते हो। एक लेटर टाइप का होता है पर लेस फॉर्मल होता है। देन आप प्रेस सपोर्ट के इवेंट्स करवाते हो, स्पेशल इवेंट एंड एक्ट ऑफ द न्यूज डेवलपमेंट। द इंग्रेडिएंट आर टाइम, प्लेस, पीपल, एक्टिविटीज, ड्रामा, शोमैनशिप। वन स्पेशल इवेंट may have many subsidiary events such as luncheons, banquets, contests, speeches and many other part and of the built up। तो आप इवेंट करवा सकते हो, प्रेस को बुला सकते हो, ताकि वो प्रेस जो है पूरा इवेंट कवर करे। एक ही इवेंट के कई सारे छोटे छोटे इवेंट हो सकते हैं। कंपनीज कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स रख सकती हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, या फिर कोई सक्सेस हुई है उनको, तो उसके बारे में बता सकती है। आपने आजकल देखा होगा सक्सेस पार्टी वगैरह बहुत होती है फिल्मों की, तो वो सारे क्या है, पब्लिक रिलेशन ही तो है। Conferences and seminar are conducted to making people aware about the organization. For example, travel companies generally call prospective clients and offer travel packages। तो आपके जो clients होते हैं उनको आप बुला करके मीटिंग कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। ठीक है। The members are contacted through telephone and asked to attend the seminar। एंड द मोस्ट पॉपुलर आई थिंक एडवर्टीजमेंट न्यूज के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के थ्रू आप एक अच्छा पब्लिक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रोशर, न्यूज लेटर सब कुछ ऑनलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो। उसे एक क्लिक करना, वो सब कुछ जान जाएगा आपकी कंपनी के बारे में, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियल न्यूज को छोड़ के।
A website act as a window for the outside world to know an organization. So it is designed not just to serve as a resource for members, but also to present a positive message to non-members who are browsing through. तो एक वेबसाइट जो होती है कंपनी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आज के टाइम पे। ठीक है, तो फिर हम पब्लिक रिलेशनशिप का रोल क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है ये? सबसे पहली चीज, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। पीआर जो है फंक्शन को स्मूथ बनाता है और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। सेकंड, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज दैट अफेक्ट फेवरली ऑफ ऑन इट्स प्रोडक्ट। यानी आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट इमेज बनाते हो अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अब कीप ऑफ पार्क्स, गार्डन्स, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बहुत सारी कंपनियां होती है, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में स्पॉन्सर करती है, और भी कई सारी फीफा वगैरह में भी स्पॉन्सर करती है। क्यों करती है? ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले, इमेज बनी रहे उनकी। जैसे अमूल ने अभी पोर्टुगल की टीम को किया है, आप लोगों ने अगर सुना तो अमूल ने पोर्टुगल की टीम को किया था, अभी स्पॉन्सर किया है, इनको मिली है नई स्पॉन्सरशिप। बिल्ट इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट एंड हेल्प इन लॉन्चिंग प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए, या फिर कोई पुराना प्रोडक्ट है उसे एस्टेब्लिश करने के लिए भी पीआर बहुत जरूरी है। एस्टेब्लिशिंग पॉजिटिव इमेज इफ प्रोडक्ट फेसिंग एडवर्स पब्लिसिटी। यानी कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट है उसके खिलाफ लोग बुराई किए जा रहे हैं, तो आप पीआर का यूज करके उस इमेज को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आदि पुरुष मूवी रिलीज होने वाली है। जैसे मूवी का टीजर ट्रेलर आया, भाई साहब कितनी एडवर्स पब्लिसिटी हुई है, आप लोगों को पता है ये बात। उसके बाद क्या किया गया, उसके डायरेक्टर, उसके राइटर, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पीआर का यूज किया। वो अलग अलग गए, इंटरव्यू देने गए, प्रेस रिलीज की, ये किया वो किया, ताकि पॉजिटिव इमेज बन पाए। और जब उनको लग गया कि भैया ये सब काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसकी रिलीज डेट को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो पीआर क्या कहते हैं, वो बता रहे हैं कि रावण हमने ऐसा दिखाया, वो सफाई दे रहे हैं अपना। तो पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए भी पीआर बहुत जरूरी है। एंड एक्टिंग एज अ सप्लीमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन प्रमोटिंग न्यू एज वेल एज एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी अगर आप चाहते हो कि आपके पुराने नए सारे प्रोडक्ट बिके, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट का सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, एंड दैट्स बीन सेड, ये चैप्टर आपका होता है कवर्ड। एंड इसी के साथ मैं ऑलरेडी कई सारे चैप्टर करवा चुका हूँ। आई थिंक मैंने सिर्फ 4 चैप्टर अभी तक नहीं करवाए, जिसमें स्टार्टिंग के 3 है, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड शायद मैंने ऑर्गेनाइजिंग नहीं करवाया है। इन 4 चैप्टरों के अलावा मैं बाकी सारे चैप्टर कवर कर चुका हूँ। सो आई नो कि ये 3 चैप्टर तो आप लोग वैसे भी करते ही करते हो। ठीक है, अब सून मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ना चैप्टर वाइज, जिन चैप्टर की ज्यादा फुटेज है नहीं है वो वाइज, मैं आप लोगों के लिए केस स्टडीज लेकर के आ जाऊं। केस स्टडीज आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। केस स्टडीज पे अब हमें फोकस करना है। नोट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी अदर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपको अगर वीडियो पे कुछ अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, और कुछ खराब भी लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। बाकी आप कौन सी नई चीजें देखना चाहते हो रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, इको एंड बिजनेस, कौन से नए कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हो कि मैं बता दूं, प्लीज मुझे बताएं कमेंट करके, ताकि मैं उस चीज को यहाँ पर अपने चैनल पे बता सकूं, आप लोगों की भी हेल्प हो जाए एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सो स्टे सेफ, बी सेफ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो स्टे सेफ, बी हेल्दी, एंड अपने सजेशंस मुझे दें प्लीज़। थैंक यू फॉर योर टाइम।